नमस्कार दोस्तों। कानून बन गया परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ, सजा कड़ी करने का प्रावधान हो गया पेपर लीक के खिलाफ। लेकिन उड़ीसा में मेडिकल पीजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उसके पहले जब पेपर लीक को लेकर के ही पूरे देश में चर्चा चल रही थी, उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया, महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया और देश के कई जगह पेपर लीक हुआ। पेपर लीक और पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए काम नहीं कर रही। सरकार इस देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए काम कर रही है। उसे वो नागरिक नहीं रहने देना चाहिए। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि छात्रों ने 3 कैटेगरी बताई, एक इडियट की, एक स्टूडेंट की और एक अंधभक्त की। नाम नहीं लिया, उन्होंने नहीं कहा ये नरेंद्र मोदी है, लेकिन पूरी बीजेपी चिल्लाने लगी कि ये नरेंद्र मोदी है। और अब तो उनके गोली मारो ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दे दिया कि साहब उन्होंने प्रधानमंत्री को इडियट कहा और अंधभक्त कहा उनके सारे अनुयायियों को। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को इडियट कहा, अनुराग ठाकुर को इडियट कहा या अमित शाह को इडियट कहा, किसको, या ओम बिरला को कहा, किसको कहा? क्या उन्होंने नाम लिया? नहीं लिया। सदन की कार्रवाई से कहते हुए हटा दिया गया कि अच्छा ये हटा दिया जाता है, जबकि इडियट शब्द कहीं पर भी सदन की कार्रवाई में असंसदीय की जो परिभाषा थी उसमें नहीं आता था, अंधभक्त नहीं आता था, लेकिन उसके बावजूद हटा दिया गया। प्रियंका गांधी ने उस प्रहलाद जोशी के बारे में कहा कि यह प्रहलाद जोशी वही है जो गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों, गैंग रेपिस्ट को बचाने के लिए उनके समर्थन में उतरा था। जी हां, यह भी सत्य था, लेकिन हटा दिया गया। और इसी तरीके से तमाम बातें हटा दी गई। लेकिन साहब प्रिविलेज मोशन लेके आए। प्रियंका गांधी ने कहा जो प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई है परीक्षाओं में सुधार के लिए, उस कमेटी में एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी है, उन्होंने भी नाम नहीं लिया। लेकिन भाजपा के ही लोग 215 तथाकथित शिक्षाविद उतार दिए गए। ये कैसे शिक्षाविद हैं? एक ही इंस्टीट्यूट, बीजेपी के नेता का इंस्टीट्यूट, वहां के सैकड़ों, और इसी तरीके से वो इतने खलिहर हैं कि कोई काम नहीं। राहुल गांधी बोलेंगे तो ऐसे ही 200 जो है ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और तमाम सारे आ जाएंगे चिट्ठी देने वाले, इसी तरीके से और आ जाएंगे। तो ये पूरा खलियर गैंग वही लिख रहा है चिट्ठी, प्रियंका गांधी को ओपन चिट्ठी, भाई लिख लो। लेकिन कोई इसकी चिट्ठी नहीं लिख रहा था। यदि शिक्षाविद था कि इतनी परीक्षाएं चोरी हो रही हैं, इतनी शिक्षा बर्बाद हो रही है, शिक्षा का जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो आरएसएस करण हो रहा है, संघीकरण हो रहा है, उसके कारण शिक्षा बर्बाद हो गई। वो गोबर हो गई है, वो गौमूत्र हो गई। और हमने ये देखा भी, मोहन भागवत कहता है उत्तर प्रदेश में पहुंच के कि बेसिक शिक्षा में सबसे पहले भगवान की कथाएं पढ़ाइए और चीजें छोड़िए। जहां कहा जाता था टोना टुटका, ये सारे अंधविश्वास हटा करके आप शिक्षा ग्रहण करें विज्ञान आधारित, साइंटिफिक टेम्पर्स, और वो साइंटिफिक टेम्पर्स खत्म करके आरएसएस करण किया जा रहा है। जब यह सब किया जा रहा हो तो उस पर वो चिट्ठी नहीं लिखेंगे, वो इस पर चिट्ठी नहीं लिखेंगे कि तमाम अयोग्य लोग, वही लोग जो एमए है कहते हैं इंग्लिश में, बीएड है, लेकिन सही से अंग्रेजी नहीं लिख सकते, सही से कुछ और नहीं लिख सकते, उन सब के लिए जिस तरह से वो करेंगे, तो अब आप सोच लीजिए
कि जब इस तरह की चीज आएगी तो निश्चित रूप से होगा कि ये कैसे शिक्षाविद हैं जिन्हें बर्बाद होती शिक्षा पर चिंता नहीं, जिन्हें पेपर चोरी होने पर चिंता नहीं है, जिन्हें छात्रों पर होते अत्याचार पर चिंता नहीं है, जिन्हें छात्रों के मौत पर चिंता नहीं है, वो चिंता कर रहे हैं कि गौमूत्र विशेषज्ञ कह दिया गया। भाई एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका, तो चोर के दाढ़ी में तिनका था तो इसीलिए वो पहचान गया कि नहीं इडियट नरेंद्र मोदी ही है, और वो पहचान गया कि गौमूत्र विशेषज्ञ जो है आईआईटी मद्रास का प्रोफेसर ही है। राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया, प्रियंका गांधी ने नाम नहीं लिया, हम नहीं लेते, लेकिन भाजपा ही ले लेते, वही बताने लगते। तो जब ये बताने लगते हैं तो निश्चित रूप से, लेकिन जब कांग्रेस प्रिविलेज मोशन लाती है कि राजनाथ सिंह ने संसद के भीतर बताया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई भी जनहानि नहीं हुई, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो फिर अचानक उसके 1 साल बाद कैसे पता चल गया? वही सेना कह रही है कि हमारे इतने 6 सैनिक मर गए, और वही सेना कह रही है हमारा इतना नुकसान हो गया 1 साल में। यानी संसद के भीतर आपने झूठ बोला, उस पर प्रिविलेज मोशन नहीं, इस पर प्रिविलेज मोशन नहीं है कि जितेंद्र सिंह जो पीएमओ के मिनिस्टर हैं वो संसद के भीतर खड़े होकर कहते हैं कोई गोली नहीं चली, तो उनके खिलाफ केसी वेणुगोपाल ने प्रिविलेज मोशन मूव किया है कि जितेंद्र सिंह ने झूठ बोला सदन में खड़े होके, क्या कि वहां कोई गोली नहीं चली, AK-47 चली है, पैलेट गन चली है। पैलेट गन भी गोली होती है, गन से निकलने वाली हर वो गोली ही कहलाती है, तो वो भी चली, और इसी तरीके सब चली, और ये सुप्रीम कोर्ट तक ने मान लिया। जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, खुद सीआरपीएफ का डीजी जिसके अंडर में आरएफ है, उसने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने यह स्वीकार कर लिया। अब जब वह भी स्वीकार कर लेता है, सारी चीजें आ जाती, तो इसके बाद में फिर गलत क्या है? और उधर जो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर है वो चुप्पी मारे बैठा है, और वो क्या कर रहा है? वो अमित शाह और उनकी पुलिस जिसने बर्बरता से जो किया, उससे ज्यादा गुनाह कुछ नहीं हो सकता कि छोटे छोटे बच्चों पे पैलेट गन चलाया, उनके ऊपर लाठियां चलाई, उनके ऊपर कील लगे डंडों से लाठियों से हमले किए, और उनके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक वाली लाठियां चलाई। ये सारी बातें संसद में भी आई, संसद के बाहर भी, और स्वीकार की गई हैं। जब ये सारा हुआ तो फिर वो उस पर नहीं बोल रहे, उस पर कार्रवाई अब तक किसी के नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हो रही है जो बच्चियों के साथ में अश्लीलता कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे। और उसके बाद वो आते हैं अमित शाह के बचाव, वो घायलों की बात नहीं करते, वो आते हैं और कहते हैं हमारे पुलिस के लोग आए, पुलिस के परिवारों की औरतों को उतार दिया। मैं भी एक पुलिस अफसर का बेटा हूं, मेरे पिता को भी गोली लगी थी, और गोली लगी थी डकैतों से मुठभेड़ में लगी थी। 8 महीने हॉस्पिटलाइज रहे थे, छाती और हाथ में, आज भी हाथ यूं ही रहता है, उसमें रॉड पड़ी है। अब आप सोचिए, हमारा परिवार तो रोने नहीं गया था कि ऐसे हो गया। मेरे बाप मर जाते तो शायद मैं उसी समय अनाथ हो जाता, मैं 2nd क्लास में पढ़ता था उस समय। अब आप सोचिए, जब यह होता है कभी की कोई नहीं कहता, क्यों? क्योंकि आप इसी बात की सैलरी लेते हैं, वेतन लेते हैं, आपको यही लाभ मिलते हैं। यदि आप मर जाते हैं तो आपके परिवार को कंपनसेट किया जाता है, उसे सारी चीजें दी जाती, नौकरी भी दी जाती है कंपनसेटरी ग्राउंड पे, और यदि आप बच जाते हैं तो आपको रिवार्ड दिया जाता है। मेरे पिता को भी राष्ट्रपति पदक मिला और सब कुछ मिला। तो ऐसी स्थिति में बड़ा स्पष्ट सी बात
कि जब ये सब कुछ होता है तो उस पर बात नहीं होगी, उन औरतों को उतारा जा रहा है, उनके बच्चों को का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस घिनौनी स्थिति में आ गई है दिल्ली पुलिस। जो दिल्ली पुलिस कभी इतनी प्रोफेशनल मानी जाती थी, इतनी अच्छी मानी जाती थी, जो एक सीआरपीएफ इतनी अच्छी मानी जाती थी, आज इस घिनौनी स्थिति में। तो यह घिनौना चेहरा भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पुलिस का और उनका देखने को मिल रहा है, सरकार का घिनौना चेहरा देखने को। यही वजह ऐसा है कि यूनाइटेड नेशन तक जिक्र कर रहा है कि किस तरह से घिनौनी हरकत की है इन लोगों ने। तो जब ये घिनौनी हरकतें हो तो निश्चित रूप से उस पर बात तो होनी चाहिए थी, और बातें यहीं तक नहीं होनी चाहिए, बातें यह भी होनी चाहिए कि पुलिस ने इतना बीभत्स किया। वहां ट्रकों में भर के पत्थर कौन लेके गया? उस ट्रक में जो 16 तारीख को सीज किया गया, और जो पत्थरबाजी है, जो कुछ कहने की बात कही जाती है, वो 20 तारीख को। और वहां पर बीजेपी आरएसएस के लोग, उनके गुंडे वहां घुसाए गए जिन्होंने उपद्रव किया, ना कि छात्रों ने कोई उपद्रव किया। किसी छात्र के हाथ में कोई ना हथियार था, ना कोई डंडा था, सभी वहां पर निहत्थे थे। तो निहत्था आदमी क्या हिंसा करेगा? हिंसा तो वो करता है जिसके हाथ में हथियार हो। हथियार थे पुलिस के हाथ में, हथियार थे पुलिस के उन प्रायोजित लोगों के हाथ में जो सादी वर्दी में तैनात थे और लाठियां चला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कुकर्म कर रहे थे। और उन गुंडों के हाथ में थे जो बीजेपी आरएसएस लेके आई थी, जो उन्हीं के परिवारों के हैं, जो भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। जब सब आइडेंटिफाई है तो उनपे कार्रवाई क्यों नहीं? हमें आज भी याद आता है जेएनयू में वह कोमल नाम की लड़की थी, कोमल शर्मा, जिसने बच्चों के साथ में किस तरह से मारपीट की थी। आज तक उस कोमल शर्मा को दिल्ली की तथाकथित प्रोफेशनल पुलिस आज तक नहीं खोज पाई, यह नहीं बता पाई कि वो कोमल शर्मा कहां है, कौन है, कैसी है, कब है। इतने कोमल हो गए उसके प्रति नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनका पूरा गैंग, लेकिन वो इनको कहते। तो अब आप सोचिए, बाकी लोगों को खोज खोज के कि इन्होंने गाली दे दी, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। गाली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी तक, खुद अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में स्वीकारा था कि वो इंदिरा गांधी को गाली देते थे। और जब इंदिरा गांधी को गाली देने की बात खुद अमित शाह स्वीकार करते हैं, तो आप सोचिए, ऐसे लोग आज यदि कहें कि हम इससे बड़े प्रभावित हो गए, हमें बड़ी तकलीफ हो गई। सुन लीजिए, इतने गंदे शब्द खुद इन्होंने स्वीकारे हैं कि ये गालियां लगाते थे। और इंदिरा गांधी, जिनके लिए आप कहते हैं तानाशाह, उन्होंने इनको जेल नहीं भेजा था क्योंकि ये छोटे थे, इसलिए इन्हें जेल नहीं भेजा। इतने छोटे भी नहीं थे कि जेल नहीं जा सकते थे, नाबालिग नहीं थे। तो यह अपने आप में सबूत है कि ये किस तरह से करते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को कैसे परेशान करते हैं? छोटे बच्चे, इन बच्चों ने, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर है यूपी में, स्कूल में शौचालय नहीं था, बिजली नहीं थी, पंखे नहीं थे, पानी नहीं था पीने को, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और ये नाबालिग है सब, इनको नोटिस दी जा रही, इनको पूछताछ की जा रही, पुलिस इनके परिवारों को परेशान कर रही। लेकिन क्या कोई डर गया है? नहीं, कोई नहीं डरा। मैंने 2019 में यह एक आर्टिकल लिखा था, जब मैं एडिटर इन चीफ था आईटीबी ग्रुप का, बयानों और भाषणों में उलझा हमारा लोकतंत्र। तो आज वही चीज है, मैंने उसमें जो लिखा था वो सुनिए। हम दिल्ली लौटे, मैं भारत के देश के पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और मेरे जो अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल चाइना गया था, संघाई किया था, और वहां संघाई टीवी और उनकी वर्किंग और उनके पूरे मीडिया और सबकी स्थितियों को लेके, जो सरकारी मीडिया है वहां, उन सब का पूरा आकलन कर। और वहां से जब लौटा था तब एयरपोर्ट पे ही बैठ के मैंने ये आर्टिकल लिखा था।
हम दिल्ली लौटे तो फिर से सोशल मीडिया चालू हो गया। निकम्मे बेकार लोगों की तरह हमने भी पोस्ट पढ़नी शुरू कर दी। चीन में कोई काम न होते हुए भी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं मिला था, क्योंकि वहां लोगों के पास फालतू ज्ञान के लिए वक्त ही नहीं होता। वहां की सरकार भी सोशल मीडिया से अपने प्रचार नहीं करती, बल्कि पारंपरिक मीडिया पर सच दिखाती है और जनता सरकारी दावों को प्रमाणित करती है। आपकी जरूरत की बात करता है, यह सिर्फ वैश्विक रूप से प्रमाणित भूगोल पर ही चर्चा करता है, ना कि गढ़े गए इतिहास को दिखाता है। भारत के मीडिया में देखा तो न विकास की बात, न काम की चर्चा, न समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने की चिंता। यह मैंने 2019 में लिखा, और जब 2019 में लिखा था, आज मैं पाता हूं कि 7 साल बाद भी उससे इतर कुछ नहीं, वही है जो उस समय था। तो अब आप समझ लीजिए कि जब इस तरह की स्थिति हो तो देश कहां ले जाए। तो आज मैं धन्यवाद करता हूं कि आज भारत में कम से कम विपक्ष वह काम कर रहा है। उसे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता नहीं है, उसे बताता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सच दिखा रहा है, और वो सच बार बार दिखाता है और बताता है कि किस तरीके से सरकार ने किया, कितना सकारात्मक ढंग से वो प्रचार करता है। यह अपने आप में, इसको आप देख सकते हैं, और वो मैं दिखाता हूं। ये देखिए, राम मंदिर में चोरी हुई, जो भाजपाई बन के बैठे हैं, पप्पू यादव सांसद है और सपा की एक सांसद वो है, वो चोरी पकड़ लेती है। राहुल गांधी चंदा देने जाते हैं और तुरंत भाजपा का जो बैठा हुआ है बंदा वो चंदा चोरी कर लेता है। और ये आप समझिए, और वहां अयोध्या के सांसद भी मौजूद है। तो ये पूरा समझ लीजिए, दान पत्र से कैसे चोरी करने का पूरा खेल। तो ये सारी चीजें दिखा करके किसी को कुछ नहीं कहा गया, न किसी को भाजपा कहा गया, न कुछ कहा गया, लेकिन इशारों से दिखा दिया गया। कितना प्यारा बेहतरीन लोकतंत्र का पड़। लेकिन यह भी ओम बिरला को पसंद नहीं आता। ओम बिरला इसी पे दुखी है, और इसी को लेके ओम बिरला सदन में कहते हैं, अरे कुछ सांसद ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, ऐसे करते हैं, वो करते हैं सदन में, और सदन के बाहर ऐसे मर्यादा तोड़ते हैं। मर्यादा तो आप तोड़ रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं। जब अप्रमाणित चीजें कुछ भी वो निशिकांत दुबे बोलता है तो आप उसको चलाते। वो निशिकांत दुबे जिसने खुद स्वीकार किया हुआ है कि उसने इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम में उसने स्वीकार किया था आपकी अदालत में कि उसने अपनी बहन से शादी की थी, मौसेरी बहन से शादी करने वाला वो व्यक्ति, और उसके बाद में उसके बारे में वो किसी के लिए भी चरित्र हनन करे और अप्रमाणित तरीके से करे। लेकिन जहां सही बात बोली जाए वहां खराब लगने लगता है, वहां प्रिविलेज आ जाता है। तो सब यही सारी चीजें तो है आज पूरी दुनिया में आ रहा है कि किस तरह से करें। और अमित शाह के लिए इस देश का मीडिया चाटुकारों की तरीके से होता है, एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता। प्रियंका गांधी ने यही तो कहा था, देख लीजिए, वो सदन में नहीं गए, बाहर से निकल गए, लेकिन आप देखिए, ये आप देखिए, सारे पत्रकार हैं उनके साथ, एक भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रख रहा है, कोई कैमरा नहीं लेके, कोई माइक नहीं, राहुल गांधी के मुंह में लगाने की कोशिश करेंगे। तो राहुल गांधी ने कह दिया, भैया आप बीजेपी वाले हो क्या? उससे तकलीफ हो गई, क्योंकि सही बात कह देंगे तो ये लगता है। इसके बाद में रिसर्च रिपोर्ट आ जाती है, आप देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जांच करके बता दिया कि नरेंद्र मोदी ने कितना घिनौना काम किया। जब गाजा में छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा था और तमाम गुनाह किए जा रहे थे, तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार वहां पर गाजा के लोगों को मारने के लिए गोला बारूद और हथियार सप्लाई कर रही थी। जी हां, यह कुकर्म कर रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जहर बोने वाले लोग यही हिंसा कराते हैं और फिर दूसरे को बदनाम करते हैं, और जब कोई सवाल उठाता है तो प्रिविलेज मोशन ले आते हैं।
तभी तो इन्हें राहुल गांधी से तकलीफ, और वो तकलीफ स्पष्ट नजर आती, तो तमाम झूठ बोलते हैं। जी ये है सच। तो अब आप समझ लीजिए।